महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को कर्ण पर क्या लाभ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को कर्ण पर कई लाभ प्राप्त हुए थे। युद्ध के लिए प्रेरणा। अर्जुन जब युद्ध में गए तो उनकी मानसिकता उनके शत्रुओं द्वारा किए गए षड्यंत्रों का बदला लेने की थी। वह अपने शत्रुओं के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। निश्चित रूप से कर्ण के पास अर्जुन के अलावा किसी और को मारने का कोई भी मकसद नहीं था, क्योंकि यह कभी उनका युद्ध था ही नहीं। अर्जुन, जो कि अपने निजी रिश्तों को लेकर तथा उनके साथ हुए षड्यंत्रों को लेकर युद्ध लड़ रहे थे, जिसने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया था। जबकि कर्ण यह युद्ध अपनी मित्रता निभाने तथा यह साबित करने के लिए कि वह अर्जुन से एक कुशल योद्धा है, इसलिए युद्ध कर रहे थे। श्रेष्ठ हथियार। कड़ी मेहनत से अर्जुन ने ढेर सारे दिव्य हथियार हासिल किए थे। कर्ण के पास जितने हथियार थे उससे कहीं अधिक ज़्यादा अर्जुन के पास थे। वह पहले से ही सबसे बेहतरीन धनुर्धर था। उसके हथियारों ने उसे अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए जरूरी श्रेष्ठता प्रदान की थी। जब आपके पास इंद्र, महादेव, विष्णु तथा अन्य देवताओं के हथियार हों तो आप बिना कुछ किए भी अपने विरोधियों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी के पास कुछ ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं जो कि आपको तुरंत नष्ट कर देगा। यह सोचना ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। अर्जुन का असाधारण धैर्य। जी हाँ, अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में जबरदस्त धैर्य बना के रखा और युद्ध में तब भी स्थिर रहे जब कभी कभी वह भी लड़खड़ा जाते थे और उन्हें भी कोई रास्ता नजर नहीं आता था, परंतु वह अपनी जगह से हिलते नहीं थे। उदाहरण के तौर पर अर्जुन को युद्ध में संसप्तकों और श्रुतायु तथा अच्युतायु जैसे लोगों के हाथों छोटी मोटी असफलताओं का सामना करना पड़ा। कर्ण के विपरीत, जो कभी कभी पराजित होने पर अपनी स्थिति बनाए रखने में विफल हो जाता था। उदाहरण के लिए अभिमन्यु के खिलाफ। हालांकि अभिमन्यु से बहुत अधिक बेहतर योद्धा होने के बाद भी जब कर्ण उससे थोड़े से पराजित होने शुरू हुए तो वे तुरंत मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि कर्ण में धैर्य की कमी थी। अंतिम युद्ध इस बात का गवाह था कि कौन कितना अधिक धैर्यवान था। एक लंबे युद्ध के बाद कर्ण लड़खड़ाने लगा, लेकिन अर्जुन ने धैर्य बनाए रखा और अंतिम समय तक अपना धैर्य बनाए रखा, और इसी कारण वे इस युद्ध में विजयी रहे। दिव्य धनुष तथा रथ। कर्ण के विपरीत अर्जुन के पास एक बेहतरीन धनुष था जिसमें 100 तार थे तथा उसके पास अक्षय तर्कस भी था, और उसके अलावा एक दिव्य रथ भी, जहां कर्ण को हर चीज़ पर लगातार नज़र रखनी पड़ती थी। वहीं अर्जुन को युद्ध में इसकी कोई भी चिंता नहीं थी। हर युद्ध में बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड। कर्ण के पास युद्ध में हार की एक अच्छी सूची थी, जबकि अर्जुन के पास उन लोगों को भी हराने का एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड था जिनके खिलाफ कर्ण हार गया था, जैसे कि गंधर्व। यहाँ तक कि उनके सीधे मुकाबलों में भी वह या तो गतिरोध के रूप में उभरे थे, जैसे द्रौपदी स्वयंवर का आमना सामना, या जैसे अर्जुन ने कर्ण को विराट युद्ध में सीधे सीधे हरा दिया था। इसलिए अर्जुन के पास स्पष्ट रूप से एक कुशल योद्धा होने का रिकॉर्ड था। कोई भी आघात या श्राप नहीं। अर्जुन के पास कर्ण के खिलाफ एक स्वतंत्र विचार था। आसानी से दोनों एक दूसरे के सबसे कठिन प्रतिद्वंदी थे, लेकिन कर्ण के खिलाफ उसके 3 श्राप भी थे। कर्ण को भगवान परशुराम, पृथ्वी देवी और एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण कर्ण युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया था। कर्ण की मृत्यु तब हुई जब वह शस्त्रहीन था तथा कर्ण को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और पृथ्वी देवी ने कर्ण को श्राप दिया था कि उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। और तीनों ही श्राप तब पूरे होंगे जब वह अपने सबसे दुर्जय प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा होगा। प्रतिस्पर्धा की कोई अनावश्यक भावना नहीं। अर्जुन के लिए कर्ण बस एक और व्यक्ति था जिसे जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे खत्म करना था, जबकि कर्ण के लिए यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उसके अपने मन में भी एक लड़ाई थी। इसलिए अर्जुन को कर्ण की आक्रामकता से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और वह वही करता रहा जो वह हमेशा से करता था, बिना अपने आप में कुछ भी बदलाव किए। धर्म का अदृश्य समर्थन।
कर्ण गलत पक्ष के लिए लड़ रहा था। उसने खुद भी कुछ पाप किए थे। उदाहरण के तौर पर कर्ण जानता था कि दुर्योधन और शकुनी षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके बाद भी कर्ण उनका भरपूर साथ देता था। कर्ण दुर्योधन को अनीतिपूर्ण कार्य करने से रोक सकता था, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उसने अधर्म का साथ दिया। जबकि अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ हुए अपमान का बदला लेने तथा उनसे छीनी गई चीज़ों को वापस लेने के लिए एक धर्म की लड़ाई लड़ी थी। अर्जुन धर्म के पक्ष में था। उसने कोई भी अधर्म नहीं किया। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुशल रणनीतिकार, प्रिय मित्र, कुशल सारथी और सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण से बेहतर भला कौन हो सकता है, जिनके साथ तीनों लोगों के नाथ हो, स्वयं भगवान हो और वहाँ उनका मार्गदर्शन कर रहे हों, तो भला उनकी विजय कैसे नहीं होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।